नमस्कार दोस्तों, मैं हूं शिवम पांडे और आप सभी का स्वागत है आपके अपने चैनल ट्रिक पॉइंट में। दोस्तों, हम लोग इस वीडियो में भारतीय न्याय संहिता यानी बीएनएस की धाराओं को ट्रिक के माध्यम से याद करने वाले हैं। इससे पहले मैंने इसके 5 पार्ट अपलोड कर दिए हैं, तो अगर आपने अभी तक उन वीडियो को नहीं देखा है तो उनकी लिंक आपको कमेंट बॉक्स में पिन की हुई मिल जाएगी। आप वहां से उन 5 पार्ट को प्लस मूल विधि के लगभग 20 वीडियो को ट्रिक के माध्यम से देख सकते हैं। तो देरी ना करते हुए चले इस वीडियो को शुरू करते हैं। सबसे पहले बात कर लेते हैं बीएनएस की धारा 126 की, जिसमें सदोष अवरोध की बात कही गई है। यानी गलत तरीके से इच्छा के विरुद्ध किसी को रोकना सदोष अवरोध कहलाता है। उदाहरण के लिए ऐसा समझिए कि रवि ने श्याम को एक कमरे में बंद कर दिया और जाने नहीं दिया। मतलब कि ऐसा मानिए कि किसी को जबरदस्ती नहीं रोका है, बस तरीका लगा के उसको रोक दिया है। इसमें सजा क्या है? तो अधिकतम 1 माह तक की जेल और 5,000 रुपए तक जुर्माना है। कैसे याद रखेंगे? यहाँ पर देखिए 126 में आपको 2 शब्द मिल जाएंगे, 12 और 6। तो ऐसा मानिए कि 12 में लिखा हुआ शब्द आपको बांधा, 12 बांधा, और 6 को छोड़ना है ना। तो बांधा नहीं है बल्कि छोड़ के रखा है। अगर बांध के रखता तो जबरदस्ती तरीके से रखता, लेकिन बांधा नहीं है, छोड़ के रखा हुआ है और उसने ऐसा तरीका लगाया कि सामने वाला रुक जाए। तो बाधा से 12 हो जाएगा और छोड़ना से 6, यानी 12 और 6 अर्थात 126। तो 126 में सदोष अवरोध की बात कही गई है। नेक्स्ट है बीएनएस की धारा 127, जिसमें सदोष परिरोध की बात कही गई है। मतलब गलत तरीके से किसी को जबरदस्ती रोकना कहलाता है सदोष परिरोध। उदाहरण के लिए ऐसा मानिए कि एक मकान मालिक ने नौकर को कमरे में जबरदस्ती बंद कर दिया, तो जाहिर सी बात है क्या कहलाएगा? सदोष परिरोध कहलाएगा, क्योंकि जबरदस्ती की गई है। या फिर एक व्यक्ति द्वारा दूसरे व्यक्ति को कमरे में रखकर बाहर 4 बंदूकधारी रख दिए गए और बोल दिया गया कि अगर ये बाहर निकले तो इसको गोली मार देना। तो जाहिर सी बात है ये भी जबरदस्ती रोकने का काम है। कैसे याद रखेंगे? यहाँ पर देखिए 12 को कर लेते हैं बांधा और 7 को कर लेते हैं साथ। तो बांधा और साथ ले गया। जाहिर सी बात है अगर वो प्रेम से जाना चाहता तो बांधने की जरूरत नहीं पड़ती। अब जबरदस्ती ले गया है तो बांध के साथ ले गया है। तो बांध से बाधा से 12 हो जाएगा और साथ से 7 हो जाएगा। तो धारा 127 में सदोष परिरोध यानी गलत तरीके से जबरदस्ती रोकने की बात कही गई है, जबकि धारा 126 में सदोष अवरोध की बात कही गई थी, जिसमें गलत तरीके से इच्छा के विरुद्ध रोकने की बात थी। ठीक है, इसके बाद अगला है धारा 128, जिसमें बल की बात कही गई है। अगर कोई व्यक्ति शारीरिक रूप से बलपूर्वक किसी को कुछ करने या सहने के लिए मजबूर करता है तो यह कहलाएगा बल। उदाहरण के लिए रवि ने गोपाल को धक्का देकर कुर्सी में बैठा दिया, तो यह भी क्या है? अपराध है धारा 128 के अंतर्गत। कैसे याद रखेंगे? यहां पर देखिए 128, इसमें आपको शब्द मिल जाएगा 1 2 हाथ। यानी ऐसा मानिए कि एक हाथ की जगह 2 हाथ का प्रयोग किया है ना। एक नहीं बल्कि 2 हाथ का प्रयोग किया, 1 2 हाथ। तो जाहिर सी बात है एक हाथ से जगह 2 हाथ का प्रयोग करेंगे तो ज्यादा बल लगेगा। एक हाथ में बल कम होता है और 2 हाथ उपयोग हो रहा है तो ज्यादा बल लगेगा। तो यहां पर आपको याद हो जाएगा कि बल की बात धारा 128 में कही गई है, क्योंकि एक की जगह 2 हाथ लग रहे हैं तो ज्यादा बल लग रहे हैं। ठीक है, नेक्स्ट है धारा 129, जिसमें आपराधिक बल की बात कही गई है। अगर किसी व्यक्ति का इरादा किसी को डराना धमकाना हो जिसमें बल का प्रयोग हुआ हो तो वह कहलाएगा आपराधिक बल। उदाहरण के लिए ऐसा समझिए कि रवि ने सोहन को धक्का देकर सड़क में गिरा दिया, जिससे सोहन डर गया, तो यह कहलाएगा आपराधिक बल, जिसको बीएनएस की धारा 129 में वर्णित किया गया है। कैसे याद रखेंगे? आपराधिक बल को याद करने के लिए कर लेते हैं आधी बल, पूरा बल नहीं, आपराधिक आधी कर लेते हैं और बल यानी आधा बल। तो मैंने आपको बताया धारा 128 में कि एक की जगह 2 हाथ लगेंगे तो बल ज्यादा लगेगा, लेकिन एक हाथ लगेगा 2 नहीं, तो जाहिर सी बात है आधा बल होगा, है ना। 2 हाथ में जितना बल है उसका आधा बल एक हाथ में है, तो एक हाथ लगाना है 2 नहीं, तो जाहिर सी बात है कि बल जो है आधा हो जाएगा। तो एक लगाना है 2 नहीं, नहीं मतलब नो,
9 से 9, तो 1 2 9 अर्थात धारा 129 में आपराधिक बल की बात कही गई है। नेक्स्ट है बीएनएस की धारा 130, जिसमें हमला की बात कही गई है। अगर कोई व्यक्ति किसी अन्य व्यक्ति पर हमला करता है, चाहे चोट पहुंचे या ना पहुंचे, तो यह कहलाएगा अपराध। कैसे याद रखेंगे? हमला में आपको शब्द मिल जाएगा हम, तो बोल रहे हैं कि हम हैं, हम मतलब कम से कम 2 व्यक्ति होंगे, तो बोल रहे हैं कि हम, तो ऐसे बोल देते ना कि हम में तेरा मेरा कुछ नहीं है ना। बहुत जिगरी दोस्त होते हैं तो क्या बोलते हैं कि तेरा मेरा कुछ नहीं है, क्योंकि हम हैं, है ना, और हम एक हैं, अलग हैं नहीं, तो हम एक हैं अलग नहीं है, तो इसमें तेरा मेरा कुछ नहीं है, तेरा मेरा शून्य है। तो तेरा से आपको तेरा और शून्य बोले ना कि तेरा मेरा कुछ है ही नहीं, जो है सब अपना है, क्योंकि हम हैं, हम एक हैं, अलग नहीं है। तो तेरा शून्य है, तो तेरा और शून्य मतलब 130, तो हमले की बात धारा 130 में कही गई है। फिर अगला है धारा 137, जिसमें व्यापहरण की बात कही गई है। यदि किसी व्यक्ति को जबरन या बलपूर्वक कहीं ले जाया जाता है तो यह व्यापहरण कहलाएगा। इसकी सजा है अधिकतम 7 वर्ष की जेल प्लस जुर्माना। इसको अपहरण के साथ याद करेंगे, जो कि बीएनएस की धारा 138 में वर्णित है। अपहरण का मतलब होता है बलपूर्वक या प्रवंचना पूर्वक उत्प्रेरित करके किसी व्यक्ति को एक स्थान से दूसरे स्थान जाने पर विवश करना। उदाहरण के लिए ऐसा समझिए कि एक व्यक्ति बच्चे को बहला फुसलाकर अपने साथ ले गया, तो यह कहलाएगा अपहरण। तो जाहिर सी बात है, अगर कोई अपहरण करके ले जाएगा, तो अगर आप जान जाएंगे तो जाहिर सी बात है तोड़ देंगे उसका हाथ, है ना। मान लीजिए कोई छोटा बच्चा है आपके परिवार में, उसका कोई अपहरण करके ले जा रहा है और आपने देख लिया, आप जान गए, तो जाहिर सी बात है तोड़ देंगे हाथ उसका, है ना, उसके दोनों हाथ तोड़ देंगे। तो तोड़ा हाथ तो हो जाएगा 13 8, तोड़ा हाथ, हाथ से 8 हो जाएगा। तो तोड़ा हाथ यानी 138 में अपहरण की बात कही गई है। तो अपहरण अगर आपको याद हो गया है तो उससे पहले उससे थोड़ा सा कम वाला अपराध आपको याद आएगा, व्यापहरण। तो अपहरण 138 में है, तो व्यापहरण किस में है? धारा 137 में है। याद रहेगा ना। आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट है धारा 143, जिसमें व्यक्ति की तस्करी की बात कही गई है। उदाहरण के लिए ऐसा समझिए कि गरीब परिवार के बच्चों को जबरन श्रम या यौन शोषण के लिए बहला फुसलाकर शहर में बेच देना। सजा क्या है? तो 10 वर्ष की जेल से लेकर आजीवन कारावास है, प्लस जुर्माना भी है। कैसे याद रखेंगे? यहाँ पर देखिए 143 लिखा हुआ है। 143 का मतलब आप समझ रहे हैं ना, आई लव यू से संबंधित है। और व्यक्ति की तस्करी, तो आपने फिल्मों में नॉर्मली देखा होगा कि क्या करते हैं, गांव के जो भोले भाले लड़के या फिर लड़कियां होती हैं, ऐसा हमारे नॉर्मली लड़कियों की बात करते हैं कि गांव की जो भोली भाली लड़कियां होती हैं उनको प्यार के जाल में फंसा कर ले जाते हैं और शहर में बेच देते हैं, है ना। प्यार के जाल में फंसाया और शहर में ले जाए तो बेच दिए, तो ये तस्करी कहलाएगा। और प्यार से संबंधित हो गया 143। तो याद रखिएगा कि धारा 143 में व्यक्ति की तस्करी की बात कही गई है। आपने सुना भी होगा, अक्सर पहले ऐसा हुआ करता था और अब आपने टेलीविजन में देखा ही होगा। तो आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट है बीएनएस की धारा 147, जिसमें भारत सरकार के विरुद्ध युद्ध छेड़ना या प्रयास करने की बात कही गई है, जो कि एक अपराध है। और इसमें सजा क्या है? तो आजीवन कारावास भी है, मृत्युदंड भी है और जुर्माना भी है। कैसे याद रखेंगे? यहाँ पर भारत सरकार की बात हो रही है और आपको पता है सरकार किसकी होती है भारत में? एक की होती है ना। एक ही सरकार में बैठता है, सत्ता पक्ष वाला, और दूसरा वाला जो है वो सरकार में नहीं होता, है ना, तो वो विपक्ष में होता है। तो सरकार एक की ही होती है जिसकी सत्ता होती है, एक की होती है जिसकी सत्ता होती है। एक और सत्ता से 47, है ना, 47 सत्ता। तो याद रखिएगा कि धारा 147 में भारत सरकार के विरुद्ध युद्ध छेड़ने या प्रयास करने की बात कही गई है। नेक्स्ट है धारा 152, जिसमें भारत की संप्रभुता और अखंडता को खतरे में डालने वाले कार्य की बात कही गई है। उदाहरण के लिए अलगाववादी संगठन को बढ़ावा देना। इसमें सजा क्या है? 7 वर्ष से आजीवन कारावास तक और प्लस जुर्माना भी। कैसे याद रखेंगे? संप्रभुता में आपको एक शब्द मिल जाएगा प्रभु, प्रभु मतलब भगवान। और यहाँ पर देखिए 152 में आपको शब्द मिल जाएगा एक ब्राह्मण, एक बामन, एक ब्राह्मण। तो आपने देखा होगा कि नॉर्मली सबसे ज़्यादा पूजा पाठ से कौन जुड़े होते हैं? ब्राह्मण लोग जुड़े होते हैं, है ना, क्योंकि कर्मकांड में उनका विश्वास ज़्यादा होता है।
तो जाहिर सी बात है कि पूजा पाठ से संबंध किसका होता है, मैक्सिमम ज़्यादा से ज़्यादा ब्राह्मणों का होता है। तो एक ब्राह्मण जो है वो प्रभु की ज़्यादा सेवा करता है, पूजा पाठ में लगा रहता है। तो आपको याद हो जाएगा कि धारा 152 में भारत की संप्रभुता और अखंडता को खतरे में डालने वाले कार्य की बात कही गई है। यहाँ पर जो ट्रिक बताई है मैंने वह केवल और केवल याद करवाने के लिए है। मैं ये नहीं कहता कि दूसरे लोग जो हैं वो पूजा पाठ नहीं करते हैं, लेकिन नॉर्मली यही माना जाता है कि वेद पुराण जो है इसके ज्ञानी कौन होते हैं, ब्राह्मण होते हैं। मंदिरों में भी आपने देखा होगा एक ब्राह्मण जो है वो प्रभु की पूरी टाइम सेवा करता रहता है ना, जो पुजारी होता है उसकी बात कर रहा हूँ। तो आगे बढ़ते हैं। इसके बाद अगला है धारा 164, जिसमें भगोड़ों को शरण देने की बात कही गई है। एक सैनिक युद्ध के मैदान से भाग गया और एक दोस्त ने उसको अपने घर में छिपा लिया, तो यह क्या कहलाएगा, अपराध कहलाएगा। तो इसमें सजा क्या होगी, 2 वर्ष तक की जेल प्लस जुर्माना। किसको, जिसने छुपाया है। हालांकि सैनिक की अगर पत्नी भी है तो पत्नी के संबंध में कोई भी ऐसा अपराध नहीं माना जाएगा, केवल सैनिक जो कि भगोड़ा है, युद्ध के मैदान से भाग कर आया है। कैसे याद रखेंगे, यहाँ पर देखिए शरण की बात हो रही है। शरण में आपको शब्द मिल जाएगा सोरण, है ना, सोरा शब्द। और जो शरण में आता है वो छिपा रहता है, क्योंकि भगोड़ा है तो चोरों की तरह छिपा रहता है। तो शरण में चोरों की तरह छिपा रहता है, शरण से सोरा हो जाएगा, सोरण, है ना, सोरा। और चोरों की तरह तो 4, तो 16 और 4 मतलब 164। तो धारा 164 में भगोड़ों को शरण देने की बात कही गई है, जो कि एक अपराध है। नेक्स्ट है बीएनएस की धारा 170, जिसमें रिश्वतखोरी की बात कही गई है। यदि कोई व्यक्ति किसी सरकारी कर्मचारी या चुनाव से जुड़े अधिकारी को रिश्वत देता है तो वह अपराध होगा। उदाहरण के लिए आप ऐसा भी समझ सकते हो कि यदि कोई व्यक्ति वोट खरीदने के लिए पैसे बांटता है या फिर चुनाव से संबंधित जो अधिकारी है तो चुनाव जीतने के लिए उसको पैसा देता है, तो यह रिश्वतखोरी के अंतर्गत आएगा। कैसे याद रखेंगे, रिश्वतखोरी में आपको शब्द मिल जाएगा स्वत, है ना, तो स्वत से स्वत्रा हो जाएगा, रिश्वत स और त, तो 17 हो जाएगा। और रिश्वतखोरी क्या होनी चाहिए, बंद होनी चाहिए, मतलब रिश्वतखोरी 0 होनी चाहिए, रिश्वत नहीं लगनी चाहिए, तो 0, तो 17 और 0। तो याद रखिएगा कि धारा 170 में रिश्वतखोरी की बात कही गई है। नेक्स्ट है बीएनएस की धारा 189, जिसमें गैर कानूनी जमावड़े की बात कही गई है। इसमें सजा क्या है, तो 2 वर्ष तक की जेल है और प्लस जुर्माना है। तो गैर कानूनी जमावड़ा, तो जाहिर सी बात है गैर कानूनी जमावड़ा जो है यह एक अपराध है। तो इकट्ठा नहीं होना चाहिए गैर कानूनी रूप से, तो इकट्ठा नहीं, इकट्ठा में आपको शब्द मिल जाएगा 1, 8 और नहीं मतलब 9, 9 से 9, 1, 8, 9, इकट्ठा नहीं, है ना। तो गैर कानूनी जमावड़ा है तो जाहिर सी बात है गैर कानूनी रूप से इकट्ठा नहीं होना चाहिए, तो 1, 8, 9 यानी धारा 189। तो यहाँ पर नाम से ही क्लियर हो रहा है कि धारा 189 में गैर कानूनी जमावड़े की बात हो रही है। फिर अगला है धारा 191, जिसमें बलवा की बात कही गई है, यानी विधि विरुद्ध जमाव द्वारा सामान्य उद्देश्य को अग्रसित करते हुए हिंसा का प्रयोग करना। उदाहरण के लिए ऐसा समझिए कि भीड़ द्वारा किसी पुलिस स्टेशन में हमला कर वाहनों को जलाना। इसमें सजा क्या है, तो 2 से 5 वर्ष तक की जेल है प्लस जुर्माना है। 189 में क्या था, गैर कानूनी जमावड़े की बात थी, मतलब इकट्ठा तो थे लेकिन वहां पर हमले की बात नहीं कही गई थी। जबकि बलवा क्या कहलाते हैं, जब विधि विरुद्ध जमाव द्वारा सामान्य उद्देश्य को अग्रसित करते हुए हिंसा का प्रयोग करना। अगर हिंसा का प्रयोग किया जाता है तो बलवा कहलाएगा, और हिंसा का प्रयोग नहीं किया जाता है लेकिन केवल और केवल इकट्ठा हुए हैं तो यह गैर कानूनी जमावड़ा कहलाएगा। अब देखिए बलवा को याद करने के लिए बालू कर लेते हैं। और बालू कहाँ मिलती है, नॉर्मली नदियों में मिलती है। तो आपको पता है कि नदी में जब नाव चलाते हैं तो बालू कहाँ होती है, साइड साइड में होती है ना। नदी के दोनों किनारों में बालू होती है, जबकि नाव जो है कहाँ चलती है, बीच में। अगर साइड में चलेगी तो जाहिर सी बात है बालू में फंस जाएगी। तो एक तरफ नदी का एक किनारा, दूसरी तरफ दूसरा किनारा और बीच में नाव। तो नदी का किनारा कैसे लगेगा देखने में, एक की तरह, एक, फिर बीच में नाव होगी यानी नाव से 9 हो जाएगा, फिर दूसरा किनारा होगा तो वो भी 1। तो जाहिर सी बात है बालू लेने जाना है तो नाव से जाएंगे और दोनों किनारों में बालू रहेगी और बीच में नाव रहेगा। तो धारा 191 में बलवा की बात कही गई है। नेक्स्ट है बीएनएस की धारा 194, जिसमें दंगे की बात कही गई है। तो यहाँ पर दंगे को अगर समझे कि दंगा क्या होता है, तो 2 या 2 से अधिक व्यक्ति द्वारा सामाजिक स्थान पर आपसी झगड़ा से शांति भंग करना
दंगा कहलाता है। इसमें सजा क्या है तो 1 माह तक की जेल है प्लस जुर्माना है। दंगा की बात करें तो बोला जाता है ना कि दंगा किन में होता है, धर्मों के बीच में होते हैं, है ना। एक धर्म दूसरे धर्म से जब टकराता है तो दंगा कहलाता है। जैसे हिंदू मुस्लिम का दंगा हो गया, है ना, या सिख मुस्लिम का दंगा हो गया, सिख हिंदू का दंगा हो गया। तो 2 धर्मों के बीच में दंगा नॉर्मली बोला जाता है। और आपको पता ही है कि जब धर्मों की बात होती है तो भारत में नॉर्मली 4 धर्म माने जाते हैं, हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई, है ना। तो ऐसा माने कि दंगा जो है किसमें होता है, एक नहीं 4 धर्मों में से किसी धर्म के बीच हो जाता है ना। एक नहीं 4 धर्म के बीच में दंगा आपस में होता रहता है जहां पर ऐसी परिस्थितियां बनती हैं। तो एक नहीं 4, एक नहीं मतलब 9, 9 से 9 और 4 धर्म, तो 1 9 4 अर्थात धारा 194 में दंगे की बात कही गई है। नेक्स्ट है बीएनएस की धारा 212, जिसमें मिथ्या जानकारी प्रस्तुत करने की बात कही गई है। उदाहरण के लिए ऐसा समझे कि हत्या को मजिस्ट्रेट के समक्ष सांप काटने से मृत्यु बताया जाना, यानी किसी व्यक्ति की जमीन में किसी दूसरे व्यक्ति की मृत्यु हो गई और जब मजिस्ट्रेट के सामने गया तो उसने ये बताया कि उसकी हत्या नहीं हुई, जबकि हत्या हुई थी, है ना। तो उसने ये बताया कि हत्या नहीं हुई है बल्कि सांप काटने से उसकी मृत्यु हो गई थी। तो जाहिर सी बात है मिथ्या जानकारी प्रस्तुत कर रहा है, तो इसकी सजा क्या है, 6 माह से 2 वर्ष तक के लिए जेल है और प्लस जुर्माना है। तो नॉर्मली आपने देखा होगा अगर कोई मिथ्या जानकारी प्रस्तुत करता है गांव में तो उसको दोबारा मौका नहीं दिया जाता है, मतलब दोबारा उसकी बात पे कोई भरोसा नहीं करता है। तो मिथ्या जानकारी जो है एक ही बार आप दे सकते हैं। अगर आप मिथ्या जानकारी किसी को दे रहे हैं तो दोबारा आप पे कोई भरोसा नहीं करेगा। या फिर कोर्ट में भी बोल दिया जाता है कि अगर आप दोबारा ऐसी गलती करेंगे तो आपको कड़ी से कड़ी सजा दी जाएगी, है ना। मिथ्या जानकारी गलत झूठ बोलेंगे तो जाहिर सी बात है दोबारा आपको सजा मिलेगी। तो दोबारा से 2 और 12 तो धारा 212, तो धारा 212 में मिथ्या जानकारी प्रस्तुत करने की बात कही गई है जो कि एक अपराध है। तो इस तरीके से अपना पार्ट 6 यहीं पर कंप्लीट होता है। तो अगर आपको वीडियो पसंद आई तो वीडियो को लाइक कर दीजिए और दोस्तों के साथ भी शेयर कर दीजिए। तो चलिए मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।